How can AIDS be prevented? By using condom, by using aseptic technique in hospital, through proper blood transfusion, all of the above. All of the above. What is included in primary prevention? Primary prevention में क्या include होगा? Early diagnosis and treatment to promote health and provide special protection, reduce disability, all of the above. To promote health and provide special protection. Through which medium does cholera spread? Through water contaminated with feces, through contaminated food, through infected hand, all of the above. तो इसका आंसर होगा all of the above, क्योंकि ये फीको ओरल रूट से ही जाता है तो हाथ से तो इन्फेक्ट होगा ही, कंटामिनेटेड फूड से तो जाएगा ही, और फीसेस फीको ओरल रूट है तो ऑल ऑफ द अबव. Vomiting followed by very loose stool is a symptom of which disease? Cholera. Rice water stool is a symptom of which disease? Cholera. Which of the following is not a contraceptive method used by women? Women के द्वारा कौन सा contraceptive method नहीं यूज किया जाता है? तो वो होगा NSV, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी, क्योंकि वेसेक्टोमी में वेस्ट डिफरेंस को कट करके उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ये मेल में प्रेजेंट होता है, तो ये फीमेल में तो हो ही नहीं सकता. रेविस इज स्प्रेड बाय हुज बाइट? रेविस जो है किसके बाइट से स्प्रेड होता है? तो वो डॉग के थ्रू स्प्रेड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया जो है किस डिजीज के कारण होता है? रेविस के कारण. व्हाट डज हाइड्रोफोबिया मीन्स? हाइड्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ वाटर. द hygienic aspect of health maintenance include personal hygiene, household hygiene, environmental hygiene, all of the above. How can whooping cough be controlled? whooping cough को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो by isolating patient, of course. By disinfecting the substance released from body, yes. By DPT vaccine, हाँ, all of the above. हाउ कैन डेप्थीरिया बी कंट्रोल? डेप्थीरिया को भी हम लोग आइसोलेट कर देंगे, पेशेंट को अलग कमरे में रखेंगे, सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम बॉडी बाय डिसइंफेक्टिंग, जो भी सब्सटेंस बॉडी से निकल रहा है उसको क्लीन करके उसको डिसइंफेक्ट करेंगे उस एरिया को, बाय डीपीटी वैक्सीन. और डीपीटी वैक्सीन तो देंगे ही डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस का, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो होते हैं 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं इस वीडियो में बता ही देती हूँ कौन कौन से 8 एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट, एजुकेशन होगा. सेकेंड, इंकरेजमेंट फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के लिए इंकरेज करेंगे. थर्ड, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर. फोर्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. फिफ्थ, वैक्सीनेशन. सिक्स्थ, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सेवेंथ, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज. एट, प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग. तो ये 8 PHC के एलिमेंट्स हो गए. तो इनमें से रिसर्च तो इसमें नहीं आता है, तो ये नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल साइन ऑफ टीबी? तो टीबी का क्लिनिकल साइन कौन सा नहीं है? टीबी के क्लिनिकल साइंस होते हैं चेस्ट पेन, कफ, ब्लीडिंग विथ स्प्यूटम, फीवर, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट. तो स्टमक पेन तो नहीं होता है टीबी में, तो ये क्लिनिकल साइन नहीं है. मेंटॉक्स टेस्ट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव व्हेन? तो मेंटॉक्स टेस्ट तभी पॉजिटिव कहा जाएगा जब जिस इंजेक्शन, जहाँ पे हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे मेंटॉक्स टेस्ट के लिए, पीपीडी का जो इंजेक्शन होता है, तो उस साइट पे अगर स्वेलिंग 10 mm से ज़्यादा हो गया तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे. तो ए ऑप्शन सही हो गया. हाउ इज स्ट्रेप्टोमाइसिन अप्लाइड इन डॉट्स? स्ट्रेप्टोमाइसिन को इंट्रामस्कुलरली ही देते हैं. टेटनस कैन नॉट बी कंट्रोल बाय? तो टेटनस जो है कंट्रोल कैसे नहीं किया जाएगा? आइसोलेटिंग पेशेंट को तो आइसोलेट कर सकते हैं, या सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम बॉडी टू डिसइंफेक्ट, हाँ. डीपीटी वैक्सीन लगाएंगे, हाँ. पर बीसीजी वैक्सीन तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, तो फिर ये तो नहीं लगेगा इसमें. द 3 tier सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल हेल्थ इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो 3 tier सिस्टम जो रूरल हेल्थ पे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सब सेंटर, PHC एंड CHC. तो ये तीनों जो है श्रीवास्तव कमेटी ने दिया था 1975 में.
द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड, प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट जो 8 होते हैं उसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आता है, वैक्सीनेशन आता है, बेसिक क्लीननेस आता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। फीवर, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, एनीमिया, वेट लॉस आर क्लासिकल फीचर ऑफ विच डिजीज? ये ब्लैक अजार। नेपेयर्स एल्डिहाइड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट विच डिजीज? ये काला जार को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन डिक्लेयर्ड इरेडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड बाय WHO? WHO के द्वारा वर्ल्ड से कौन सा डिजीज को इरेडिकेट कर दिया गया है? तो वो स्मॉल पॉक्स है। द वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट टेटनसिस, जो वैक्सीन टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया वो टीटी होगा। विच कंडीशन इज कॉल्ड फास्टिजियम इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर? फास्टिजियम उसको बोलेंगे व्हेन टेम्परेचर इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय मालन्यूट्रिशन? मालन्यूट्रिशन के कारण कौन सा डिजीज नहीं होता है? डायबिटीज। व्हाट इज पैरोक्सिस्मल स्पाज्म ऑफ वॉलेंटरी मसल्स ऑफ बैक एंड नेक कॉल्ड? ओपिस्थोटोनस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट डाल सकूं और मेरा और अच्छा फीचर्स हो।